जबलपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पुनः मॉडल सड़क का भूमि पूजन किया गया। कांग्रेसियों ने भूमि पर पूजा अर्चना किया। आज 3 पत्ती स्थित कांग्रेस के कार्यकाल में निर्माण की गई मॉडल सड़क जो कि उच्च गुणवत्ता से बनाई गई, लेकिन वहीं शहर के अलग अलग मार्गों की सड़कों की हालत बड़ी खराब है। गड्ढे इतने बड़े हैं कि वाहन उसमें गिरते रहते हैं, लेकिन बरसात में बद से बदतर हो रही हालत पर कुछ दिन पूर्व ही मंत्री राकेश सिंह जी के द्वारा एक बयान किया गया था कि सड़क है तो गड्ढे तो होंगे ही। इसी बात को लेकर कांग्रेस शहर जिला कमेटी अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में सभी कांग्रेसियों ने एकजुट होकर 3 पत्ती पर भूमि पूजन करते हुए कहा कि कांग्रेस के द्वारा निर्माण की गई सड़कों को सरकार के द्वारा खोदकर बर्बाद कर सीवर लाइन डाला जा रहा है, जिससे नए निर्माण से पुरानी सड़क को उखाड़ फेंकने का काम किया जा रहा है, जो कि अभी सड़क निर्माण किए ज्यादा समय नहीं हुआ है। बरसात में सड़कों की हालत और भी ज्यादा खराब होती है। क्राइम भारत न्यूज के लिए मोहम्मद अतहर खान की रिपोर्ट। देखिए, कल मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी ने भ्रष्टाचार की बू मारता हुआ एक अर्ध बयान दिया। उस अर्ध बयान में उनका कहना था कि सड़कें रहेंगी तो गड्ढे ही होंगे, बल्कि उनका पूर्ण बयान ये होना था कि अगर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार होगा तो सड़कों में गड्ढे होंगे, जो 20 साल से उनकी सरकार के रहते हुआ है। और जो अर्ध बयान उनने कल दिया था, उस बयान का खंडन करता हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण आज यहाँ पर आपके सामने है मॉडल रोड। 25 साल से यह मॉडल रोड जिसका एक रेत का दाना तक नहीं निकला। उनका एक बयान में और सुन रहा था कि पीडब्ल्यूडी के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि ऐसी कोई रोड बनाए जिस रोड में गड्ढे ना हो। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, इस रोड का आप रहस्य जान ले, इस रोड को आप खोद के देख लें। इस समय की पीडब्ल्यूडी के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है, लेकिन आज से 25 साल पहले हमारे तत्कालीन महापौर माननीय विश्वनाथ दुबे जी के पास वो तकनीक भी थी, वो रहस्य भी था कि ये रोड 25 साल चल गई। सिर्फ एक तकनीक है, सिर्फ एक रहस्य है कि रोड निर्माण में भ्रष्टाचार न हो। जो माननीय मंत्री जी की सरकार, माननीय मंत्री जी के जितने भी मंत्रीगण हैं, वो सब इस 20 साल से सड़क निर्माण में घोटाला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसका प्रमाण समय समय पर जबलपुर में देखने को मिलता है। माननीय राकेश सिंह जी कहते हैं कि मैं 5 तारीख और 20 तारीख को औचक निरीक्षण करूंगा। औचक निरीक्षण कर रहे हैं कि उन भ्रष्टाचारियों को इशारा दे रहे हैं कि मैं 5 तारीख को आऊंगा, तैयारी रखना लीपा पोती करने, मैं 20 तारीख को आऊंगा, आप लीपा पोती करने तैयार रखना। किस तरीके का ये मंत्रालय चल रहा है, किस तरीके की रोडों के हाल हो रहे हैं, ये समूचा मध्य प्रदेश और समूचा हिंदुस्तान और जबलपुर संस्कारदानी देख रही है। आज इस मॉडल रोड को देख के जबलपुर का प्रत्येक आदमी इस 25 साल में जो मॉडल रोड ने सफर इस आम जनता के साथ बिताया है, उसकी सुखद यादों को लेके यहाँ पर आज हम लोगों के साथ पूजा अर्चना करने बैठा है। माननीय राकेश सिंह जी से कहना चाहते हैं, भ्रष्टाचार की थोड़ी मियादें कम कर दो, भ्रष्टाचार का थोड़ा कमीशन कम कर दो, इस शहर, इस प्रदेश, इस देश की जनता को जीने दिया जाए। सड़कें कोलैप्स हो रही हैं, ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं, फ्लाईओवर कोलैप्स हो रहे हैं, और एक बेतुका बचकाना छोटा बयान दिया जाता है, सड़कें रहेंगी तो गड्ढे तो होंगे। आज इनकी मति को सही करने, इनके मति में भ्रष्टाचार का जो वास है वो थोड़ा कम हो जाए, समाप्त होना मुश्किल है। उस बात को लेके आज हम लोगों ने यहाँ पर इस मॉडल रोड की पूजा अर्चना करी है, भगवान से प्रार्थना करी है। माननीय राकेश सिंह जी, उनके मंत्री, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दें कि जो जन से जुड़ी चीजें हैं, जन सुविधाएं से जुड़ी चीजें हैं, जिसमें आदमी के जीवन से जुड़ा मसला रहता है, उसमें कम से कम कमीशनखोरी ना करें, उसमें भ्रष्टाचार ना करें। और इस मॉडल रोड को देखते हुए सीखे और उस दौर के नेता से सीखे कि कैसे पदों पर रह के काम किया जाता है जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए। देखिए, जिस तरीके से आज भाजपा शासनकाल में आप देख रहे हैं कि जबलपुर शहर की हर रोड का निर्माण कार्य हर साल होता है। अभी की स्थिति में आप जाकर देखिए, कचौरा ब्रिज की स्थिति देखिए, या आज जबलपुर शहर की जीवनदायिनी, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा के तट पे जाने की अगर हम बात करते हैं, तो आप अगर रामपुर चौराहे से लेकर बादशाह हलवाई मंदिर तक की स्थिति अगर देखते हैं, तो वहाँ इतनी दुर्व्यवस्था है कि जिसकी
हालत इतनी खराब हो चुकी है इस बारिश में कि वहाँ पे ये आलम है कि ऐसा लगता है कि ये रोड लगता हमें 10 सालों तक फिर पुनः नहीं बन पाएगी। इसके पूर्व में भी अगर आप पूरा पश्चिम की स्थिति अगर अभी जाके देखेंगे तो पश्चिम में वो स्थिति है कि कांग्रेस के शासनकाल में जितनी नई की नई रोडें बनी हुई थी सबको कहीं ना कहीं सीवर लाइन के नाम पर खोद दिया गया है। वही आलम आज गौरीघाट सड़क का है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम उसी रोड को खोलेंगे जिस रोड को हमें बनाने में बंदरबाट कर पाएं। आज नगर निगम में महापौर और हमारे प्रदेश के मंत्री जी का ये आलम है कि किसी भी सड़क की स्थिति ठीक नहीं है। और जब कभी आप भाजपा के किसी भी नेता से किसी भी मंत्री से अगर इस विषय में जानकारी मांगते हैं तो उनका साफ कहना है कि अगर सड़क बनेगी तो उनमें गड्ढे तो होंगे ही। मतलब ये निश्चित है कि अगर वो सड़क जो भी बनाएंगे उसमें गड्ढे होंगे। इसलिए कांग्रेस शासनकाल में बनी इस 25 साल पुरानी मॉडल रोड का आज उन्होंने पुनः भूमि पूजन किया और हम सभी को बहुत सौभाग्यशाली, हम सभी कांग्रेसी, कि हम लोगों को ऐसी मॉडल रोड जो कि विश्वनाथ दुबे जी के महापौर कार्यकाल में बनी हुई थी। और ये जबलपुर का कहीं ना कहीं ताज है कि हर साल जो रोडें खुदती हैं, आज 25 साल हो गए इस रोड को और इस रोड पर कहीं भी आपको एक गड्ढा नजर नहीं आता। आज हमने जो हमारी सनातनी परंपरा है कि जो चीज बहुत अच्छी होती है, जो चीज बहुत सुंदर होती है, जो चीज बहुत प्राचीन हो जाती है तो हम उसको त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो आज हम सभी ने 25 साल के इस अवसर पर मॉडल रोड का भूमि पूजन किया है और ये आशा करते हैं कि ये रोड अभी 50 साल पूर्ण करेंगे, उसमें 50 साल बाद कांग्रेस यहाँ पे आके पूजन करेगी। प्रवीण चौहान।